अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो ये वीडियो मेरी पुरानी ही बनी हुई है, 3-4 दिन पुरानी, लेकिन मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि वीडियो एडिट करने में नहीं आए, तो बस आज फिर मैं इसको एडिट करके डाल रही हूँ। वॉइस ओवर करने में ना यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि आपको अलग से बैठ के पूरा वॉइस ओवर करना पड़ता है। पीछे बच्चों का इतना शोर होता है कि मैं वैसे अपनी वॉइस से नहीं बना सकती वीडियो, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा शोर शराबा आता है, इसलिए बस अलग से बैठ के ही मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करनी पड़ती है हर वीडियो में। यहाँ पे सुबह के 7 बजे तैमूर ने मुझे जगाया था कि नाश्ता बना दो, आजकल लेट ही मेरी आँख खुल रही है। मुझे तैमूर ही जगाते हैं खुद से, तो मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। रात को थोड़ी लेट भी हो जाती है वीडियो एडिटिंग वगैरह करने के चक्कर में ना, तो इसलिए फिर सुबह आँख नहीं खुल पाती। सारा दिन में मुझे टाइम मिलता नहीं है वीडियो एडिटिंग करने का, तो बस रात का ही मेरे पास टाइम होता है, इसलिए कोशिश होती है कि बच्चों को मैं जल्दी सुला दूँ ताकि अपनी वीडियो एडिटिंग का काम कर। यहाँ पे ऐसे आज कुछ नाश्ते में था नहीं, सालन था जो तैमूर ने रात में ही खाया था, और अभी भी मैंने उनके लिए वही सालन माना था, तो एहतियातन मैंने इनके लिए जैम जेली जो थी वो भी निकाल के रख दी थी, जिससे भी इनका मूड होगा ये जो है अपना नाश्ता कर लेंगे। बस फिर मैं ऊपर चली गई थी अपने केले और खजूर लेकर। अच्छा, अगर आप लोगों की डाइट में खजूर नहीं है ना, तो इसको ज़रूर शामिल कर लें। खजूर नहीं तो छुआरा, अगर आप लोग शौक से खाते हैं तो छुआरा अपने पास रख लें, लेकिन लाजमी अपनी डाइट में इसको शामिल करें। यहाँ पे जब बस ऊपर आए तो तकरीबन 7:30 हो रहे थे, फिर मैं सो गई थी। फिर सुबह 11 बजे मेरी आँख खुली थी। यहाँ पे बच्चे बस उठते ही ना अपनी शरारतों में ही लग जाते हैं, दोनों के दोनों ही। इसको देखें, बस ऊपर चढ़ना आ गया, ये हर ज़रा सी भी इसको जगह मिलती है ना ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। ये छोटा बेटा पे गिरता पड़ता है, फिर रोता भी है। यहाँ जब मैं नीचे आई तो 12 बजे थे, क्योंकि बिस्तर वगैरह समेटना, बच्चों को मुँह हाथ धुलाना सब करने में इतना टाइम लग ही जाता है। और देखें, मैं जब अपना नाश्ता करने बैठी हूँ तो 12:45 हो रहा था। बच्चों को नाश्ता कराने में पूरा 1 घंटा मेरा चला जाता है इनके पीछे, या फिर बस स्लो स्लो, आपको पता है खाते हैं बच्चे, इधर देखना उधर ध्यान रखना, बस इनका यही होता है। फिर इनको खिला के फिर खुद खाती हूँ। तकरीबन मुझे उठने के बाद 2-2.5 घंटे लग जाते हैं अपना नाश्ता करने में, और भूख से एंड में मेरी इतनी बुरी हालत होती है ना कि फिर मुझसे सही से खाया भी नहीं जाता है नाश्ता। और मैं ना इनको पहले नाश्ता करवा देती हूँ कि बाद में मैं सुकून से बैठ के नाश्ता करूँगी, लेकिन ये दोनों लाजमी मेरे साथ आके बैठेंगे। भले एक निवाला ही मेरे पराठे में से खाएं, ज़रूर खाएंगे, अंडा खाएं या जो भी मैं खा रही हूँ वो लाजमी खाते हैं। और मेरे छोटे बेटे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरी चाय से, वो हमेशा मेरी चाय गिरा देता है, तो पूरी गिरा देगा या आधी गिरा देगा, लुढ़का देगा। बस उसको मेरी चाय से ये प्रॉब्लम है। आता है मेरी गोद में बैठता है, हाथ पैर मारता है, और बस वो फिर चला जाता है चाय गिरा के। बस बच्चों के साथ यही सब चीज़ें चलती रहती हैं। और फिर क्या है, ये भी एक ज़िंदगी का स्टेज ही है, बाजार जाएगा पता भी नहीं चलेगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे। या नाश्ते वगैरह से फ्री होकर मैंने जल्दी से फिर किचन समेट लिया था अपना, जो भी मुझे साफ़ सुथराई करनी थी। इसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरा छोटा बेटा इतना परेशान करता है। हालांकि उसको मैं खिला पिला देती हूँ, सब कर देती हूँ, बस फिर भी ना वो रोना 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 लगा के रखता है, मुझे समझ नहीं आती। और ये ना मेरे सास ससुर के पास भी नहीं जाता, बस इसको ये होता है कि मैं इसको लेके बैठी रहूँ सब काम वाम छोड़ के ना, बस उसका ये होता है। और मुझे उलझन होती है कि यार काम पड़े में, मुझे काम तो करने दो सुकून से। बस भैया जो रात में लोबिया भी गई थी वो भी अम्मा ने चढ़ा दी थी, अम्मा भूल गई थी। मैं इस किचन की सफाई कर रही थी, तो फिर मैंने पूछा कि लोबिया रखी है, स्मेल आ रही है इसमें से। खैर फिर मैं ऊपर आ गई थी बच्चे को लेके, छोटे बेटे को, फिर उसके साथ थोड़ी देर खेला। फिर बच्चे आ गए थे पढ़ने के लिए, उनको पढ़ा के फिर ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी मैंने, तो मैंने जल्दी से फिर अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, बच्चों को सुलाया। शाम में जब बच्चे उठे तो नीचे कोई भी नहीं था, तो ऊपर ही मैंने इनको खिलौने दे दिए थे। बस बड़ा बेटा खिलौने वगैरह फैला के नीचे जा चुका था, और छोटा बेटा वही मुझे परेशान करने में लगा हुआ था कि बस गोद में लो गोद में लो। फिर असर की नमाज़ पढ़ी, नीचे आई तो ऐसा कुछ काम नहीं था, बस मगरिब हो गई थी। मगरिब की नमाज़ पढ़ी, अम्मा ने यहाँ पे लोबिया बनाई हुई थी, चावल भी बने हुए थे, और खिचड़ी भी अम्मा ने बना ली थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अम्मा ने कहा मैं ही कर लूँगी, बस छोड़ दो तुम। यहाँ पर अम्मा कुछ मेवे लेके आई थी, तो उसका पाउडर बनाया था। ये आजकल मैं तैमूर को देती हूँ गुड़ डाल के दूध के अंदर, तो ये काफ़ी ताकतवर होता है। ये जो पाउडर बनाने का पूरी रेसिपी है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह, जब दोबारा से इसको बनाएंगे हम। तो बस यहाँ खाने वाने से फारिग हो चुके थे रात के, तो फिर मैं किचन ही समेट रही थी। अच्छा, आप लोग ब्लॉग्स मेरे देखते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और लाइक एंड कॉमेंट भी ज़रूर छोड़ा करें, इससे एक मोटिवेशन मिलती है। दूसरा ये कि आगे इंशाल्लाह आप लोग के लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी सीरीज़ में लेके आने वाली हूँ इंशाल्लाह हर तरह की। तो और इंशाल्लाह एक ऐसी सीरीज़ भी शुरू करने वाली हूँ मैं, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा चैनल खोलने से लेकर उसको चलाने से लेकर वीडियो एडिटिंग और वॉइस ओवर तक की हर चीज़ मैं आपको डिटेल समझाऊँगी कि किस तरह से की जाती है, किस तरह से करनी चाहिए। और रोयन क्या है, मम्मा लेमन क्या है, क्या है, लाल रोयन क्या है, कैसे लगाऊं, हुआ है वहाँ पे। यह सब चीज़ों से नीचे फारिग होकर ऊपर आ गई थी मैं। बेटे को मैंने टीवी लगाया, इसको जहाज़ वगैरह देखना बहुत पसंद है, तो बस जहाज़ फिर ट्रक की चीज़ें बस देखता रहता है ये। फिर उसके बाद बच्चों के सोने का टाइम हो गया था, खेल कूद के फिर बस इनको सुलाने का कर लिया था मैंने। ये बेटे से मैं इनके तकिए रखवाती हूँ, तो माशाल्लाह ये रखते हैं दोनों, तो बस इससे उठ नहीं रहा था ये बड़ा तकिया, तो ये रोना शुरू हो गया। और ये मैं दिखा रही थी बेटे को, बस इसको अभी अपने तकिए पर लेटना नहीं आता बिस्तर पर जाके, तो ये जहाँ भी इसको जगह मिलती है ना वहीं पर लेट जाता है अपनी फीडर लेकर। फिर बस बच्चों को सुला के नमाज़ पढ़ के हम भी सो गए थे। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें एंड फॉलो भी ज़रूर कर लीजिएगा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। अल्लाह हाफ़िज़।